अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे बोहर एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स जो कि पेज नंबर 33 पर दिए हुए हैं। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने जो है वो बोहर का मॉडल डिटेल में पढ़ा, जिसमें जो है वो बोहर ने रदरफोर्ड के मॉडल को रिजेक्ट किया था और उसने जो है वो बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर ख़ास डिस्टेंस में जो है वो ख़ास ऑर्बिट होते हैं जहाँ पर जो है वो मूव करते हैं। यानी उसने प्लानिटरी मॉडल जो है वो एटम का पेश किया। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करते हैं, तो जब तक ये फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करते हैं तो दे डू नॉट रेडिएट एनर्जी, यानी उनकी एनर्जी ना कम होती है ना ज़्यादा होती है। और जो है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम या ज़्यादा तब होती है, यानी इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब या रिलीज़ तब करता है जब वो जंप करता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट की तरफ। अब बोहर के मॉडल में कुछ पोस्टुलेट्स थे, तो इन पोस्टुलेट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डेफिनेट एनर्जी लेवल्स कॉल्ड ऑर्बिट। यानी न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन जो है ये डेफिनेट एनर्जी लेवल में यानी डेफिनेट ऑर्बिट में यानी ख़ास रास्तों में जो है वो रिवॉल्व करते हैं। और जिन खास रास्तों को उसने नाम दे दिया था दीज आर द ऑर्बिट्स या फिर शेल्स विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी, यानी इनकी एनर्जी जो है वो ना कम होती है ना ज़्यादा होती है, यानी फिक्स्ड एनर्जी के साथ यानी क्वांटाइज्ड एनर्जी के साथ जो है वो इन फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करते हैं। एज लॉन्ग एज एन इलेक्ट्रॉन रिमेन इन अ शेल इट नेवर गेन्स और लॉसेज एनर्जी, यानी जब तक इलेक्ट्रॉन इन फिक्स्ड ऑर्बिट में रहता है उसकी एनर्जी ना तो कम होती है ना ही ज़्यादा होती है, ना तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज़ करता है ना ही गेन करता है। द गेन और लॉस ऑफ एनर्जी अकर्स, यानी एनर्जी लूज़ या गेन तब होती है जब इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट की तरफ। यानी अगर इलेक्ट्रॉन जो है ये लोअर ऑर्बिट से हाई की तरफ जाता है तो जो है एनर्जी अब्जॉर्ब करता है, और अगर हाई से लो की तरफ जाता है तो एनर्जी रिलीज़ करता है। तो यानी एनर्जी में चेंज तब आता है जब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट की तरफ जंप करता है। लेकिन अगर वो फिक्स्ड ऑर्बिट में है तो इट मीन्स कि नहीं, अगर एक ही सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स्ड होती है, जिसको फिर जो है वो हम डिफरेंस इन एनर्जी मैक्स प्लैंक्स इक्वेशन से जो है वो लिखते हैं E इज़ इक्वल टू एच वी, जिसमें जो है एच प्लैंक्स कांस्टेंट है और वी क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। और जब भी कोई बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है तो फिर हम उसका क्या बताते हैं, हम उसके मोमेंटम की बात करते हैं। तो चूँकि वो सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट कर रही होती है, यानी जो इलेक्ट्रॉन जो है चूँकि फिक्स्ड ऑर्बिट में सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, तो फिर हम उनके एंगुलर मोमेंटम को जो है वो लिखते हैं इस इक्वेशन से, विच इज़ एम वी आर इज़ इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई, जिसमें एम क्या है, मैस है, और वी क्या है, वेलोसिटी, जिसमें मैस और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यानी जो है ये क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, और आर क्या है, ये रेडियस है, क्योंकि बॉडी जो है वो रेडिएट इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स्ड ऑर्बिट में जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। एन जो है ये हम कहते हैं ऑर्बिट नंबर, यानी 1 2 किस ऑर्बिट में जो है वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। एच जो है ये प्लैंक्स इक्वेशन है, और 2 पाई के साथ जो है उसको क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। तो जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का जब वो इन फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है तो उसके लिए फिर जो है वो हम इक्वेशन लिखते हैं एम वी आई इज़ इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। अब बोहर ने जो है सुजेस्ट किया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में यानी न्यूक्लियस के बाहर जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो उसके लिए उसने सिर्फ जो है वो हाइड्रोजन एटम को जो है वो यानी हाइड्रोजन एटम को इस्तेमाल किया था। यानी उसने सिर्फ हाइड्रोजन एटम का बताया कि हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस के बाहर जो है फिक्स्ड ऑर्बिट होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। लेकिन बाद में जो है इट वॉज प्रूव दैट द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट इन अ सिंगल प्लेन, यानी उसने जो है बाद में इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया गया कि जो इलेक्ट्रॉन की मोशन होती है वो एक सिंगल प्लेन में नहीं होती। जैसे कि हाइड्रोजन का देखें, ये इलेक्ट्रॉन जो है फिक्स्ड ऑर्बिट में यानी फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो लेकिन बाद में ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन जो है फिक्स्ड ऑर्बिट में यानी एक ही प्लेन पर मूव नहीं करते, बल्कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो है वो 3 डायमेंशनल होती है। तो फिर बोर की मॉडल में भी जो है वो कुछ डिफेक्ट्स थे, लेकिन बोर के मॉडल को भी जो है वो माना जाता है। अब बोर के मॉडल में जो है बोर ने एक्सप्लेन किया था कि हो इलेक्ट्रॉन कुड जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर, यानी इलेक्ट्रॉन कैसे ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट की तरफ जंप करते हैं और फिर वो एनर्जी इमिट करते हैं या ऑब्जॉर्ब करते हैं, यानी उनकी एनर्जी जो है फिक्स्ड ऑर्बिट में फिक्स्ड होती है यानी क्वांटाइज्ड होती है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करता है एक से दूसरे ऑर्बिट में तो उसकी एनर्जी क्या होती है, चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल इफ़ एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम वन ऑर्बिट क्लोजर टू द न्यूक्लियस, यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर वाले ऑर्बिट से जंप करता है तो इट मस्ट एमिट एनर्जी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी टू द टू ऑर्बिट, यानी दोनों ऑर्बिट के दरमियान जितना एनर्जी का डिफरेंस होता है फिर उस लिहाज से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी इमिट करता है। कन्वर्सली व्हेन द इलेक्ट्रॉन जम्प्स टू अ लार्जर ऑर्बिट, इस तरह अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई ऑर्बिट से लोअर की तरफ जाता है तो फिर वो क्या करता है, एनर्जी अब्जॉर्ब करता है।
तो उसके लिए फिर जो है वो उसने मैक्स प्लैंक इक्वेशन को यूज़ किया था, क्योंकि मैक्स प्लैंक ने जो है वो 1900 में जो है वो अपनी थ्योरी पेश की थी, जिसमें उसने जो है वो एक्सप्लेन किया था, यानी फार्मूला पेश किया था, और उस फार्मूला के अकॉर्डिंग उसने एक्सप्लेन किया कि लाइट रेडिएशन जो है वो इमिटेड होती है, यानी जब कोई बॉडी हीट अप होती है। अब देखें, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के बाहर, तो यानी जब वो जंप करते हैं एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट की तरफ, तो वो एनर्जी इमिट या रिलीज़ करते हैं। तो एनर्जी अब्जॉर्ब या रिलीज़ करने की सूरत में क्या होता है कि वो बॉडी क्या कर रही होती है, लाइट रेडिएशन यानी हीट अप हो रही होती है। तो हीट अप होने की सूरत में जो है वो फिर मैक्स प्लैंक ने जो है वो अपना फार्मूला पेश किया था कि यानी बॉडी की एनर्जी क्या हो रही होती है, चेंज होती है, या तो एनर्जी जो है वो इमिट कर रही होती है बॉडी, यहाँ पे एनर्जी क्या कर रही होती है, रिलीज़ कर रही होती है, यानी अब्जॉर्ब कर रही होती है। तो प्लैंक पोस्टुलेट दैट एनर्जी कैन ओनली बी इमिटेड अब्जॉर्ब्ड इन डिस्क्रीट अमाउंट्स। अब डिस्क्रीट अमाउंट्स का मतलब क्या है कि जब यानी एनर्जी इमिट या अब्जॉर्ब हो रही होती है, तो वो क्या होती है, स्पेसिफिक अमाउंट होती है उसकी, यानी फिक्स्ड होती है, यानी क्वांटाइज्ड होती है। द एनर्जी क्वांटम इज रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट बाय न्यू फंडामेंटल कांस्टेंट एच, जिसको फिर उसने फंडामेंटल कांस्टेंट यानी वैल्यू पेश की एच की, यानी जिसको हम कहते हैं प्लैंक्स यानी कांस्टेंट। और प्लैंक्स कांस्टेंट यानी प्लैंक्स का जो फार्मूला है, इट डिस्क्राइब्स रेडिएशन फ्रॉम हीटेड बॉडीज, यानी हीटेड बॉडी या चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, तो फिर उसकी एनर्जी जो है वो किस तरीके से चेंज होती है। तो उसके लिए फिर जो उसने कांस्टेंट पेश किया था वो क्या है, 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड। अब बोहर का जो प्लानिटरी मॉडल था, चूँकि ये प्लानट यानी सेटेलाइट सिस्टम के पर डिपेंड यानी पर रिलाई करता था, यानी उसको देखते हुए उसने कहा कि न्यूक्लियस के बाहर ख़ास रास्तों में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो इस के मॉडल को भी जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि न्यूक्लियस के बाद में ये देखा गया कि न्यूक्लियस के बाहर एक फिक्स्ड रास्ते नहीं होते जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉन की जो है वो मूवमेंट जो है वो 3 डायमेंशनल होती है, यानी किसी वक्त का हम ये नहीं बता सकते कि उनका एक ख़ास रास्ता क्या है। तो बोहर थ्योरी जो है वो ये बताने में नाकाम रही टू शो द शेप और पाथ ट्रेवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का ख़ास रास्ते क्या होते हैं। इस थ्योरी कुड ओनली एक्सप्लेन हाइड्रोजन नॉट द मोर कम्प्लेक्स एटम, और सिर्फ इसकी थ्योरी में सिर्फ जो है वो हाइड्रोजन एटम को बेस लिया गया था, बाकी डिफरेंट एटम्स या बिगर जो एटम्स हैं उनके बारे में जो है वो ये थ्योरी बताने में नाकाम रही। अब जो मॉडर्न क्वांटम थ्योरी है, उसने बोहर के जो क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल का कॉन्सेप्ट था, यानी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फिक्स्ड ऑर्बिट में फिक्स्ड एनर्जी से मूव करते हैं, तो इसको तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन बोहर की इस बात को जो है वो रिजेक्ट कर दिया कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में यानी फिक्स्ड ऑर्बिट में जो है वो फिक्स्ड ये की लेवल पर जो है वो मूव कर रहे होते हैं। तो क्योंकि जो है बाद में ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि इज़ इट पॉसिबल टू डिटरमिन द एग्जैक्ट ट्रैजेक्टरी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर जो है वो क्या हम स्पेसिफिक पाथ बता सकते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो उसके लिए जो है वो आंसर था कि नो। फिर जो है वो मॉडर्न न्यू कॉन्सेप्ट एटम का पेश किया गया, लेकिन बोर के इस कॉन्सेप्ट को जो है वो माना जाता है कि एटम के इर्द गिर्द जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उनकी एनर्जी क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है। सो पेज नंबर 33 पर इसके पोस्टुलेट्स हम देख लेते हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है कि हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ टाइनी न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन वन ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ रेडियस आर अराउंड द न्यूक्लियस। हाइड्रोजन एटम जो है उसका एक मतलब छोटा सा न्यूक्लियस होता है, और उसका एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि उसके न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है, जिसका रेडियस क्या होता है, आर होता है। सेकेंड क्या है कि हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड होती है, और वो एनर्जी क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है। थर्ड है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहता है तो वो ना तो एनर्जी रेडिएट करता है ना अब्जॉर्ब करता है। एनर्जी इमिट या अब्जॉर्ब तब करता है जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट की तरफ। चौथा क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है लो से हाई की तरफ तो एनर्जी अब्जॉर्ब करता है, और जब हाई से लो की तरफ जाता है तो एनर्जी रिलीज़ करता है। दिस चेंज इन एनर्जी डेल्टा ई इज़ गिवन बाय फॉलोइंग प्लैंक्स इक्वेशन, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच वी, जिसमें एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू क्या है 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड, और वी क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। पांचवा पोस्टुलेट क्या है, एंगुलर मोमेंटम का, यानी इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है इन ऑर्बिट ऑफ अ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम तो उसको फिर हम लिखते हैं वी आर इज इक्वल टू NH/2π, जिसमें n जो है वो क्वांटम नंबर है, यानी ऑर्बिट नंबर है 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके स्टूडेंट्स, आज की आपकी डायरी के आप लोगों ने ये पोस्टुलेट्स, लॉन्ग क्वेश्चन आता है 5 के 5 पोस्टुलेट्स आप लोगों ने अच्छी तरीके से याद करने हैं, और इनका आप लोगों ने